नमस्ते। यशोधाम पब्लिक स्कूल की शिक्षा प्रसारण सेवा में मैं प्रवीण निम्बोड़े आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कविता का नाम है हम सब राही एक राह के। पेज नंबर 10 जो है उस पर चित्र दर्शाया गया है, पिक्चर्स है। उसमें आप सभी छात्र उस चित्र का निरीक्षण कीजिए। उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस चित्र में सूर्य निकल रहा है या सूर्य निकल चुका है और सूरज निकलने के बाद दिन की जो शुरुआत है पंछियों से चहकने की है। और यहाँ पर कुछ जो लोग हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग अपने अपने प्रार्थना स्थलों में भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दिन की शुरुआत करने के लिए निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई किसी ग्रंथ का पठन कर रहा है। तो इसी प्रकार की जो शुरुआत है हम भी हमारे जीवन में हर सुबह सूरज निकलने के बाद जरूर करते हैं। हम सब राही एक राह के कवि सोम ठाकुर जी यहाँ पर सभी मनुष्य को मनुष्य के जैसे रहने के लिए संदेश देते हैं कि हम सब मिलजुल कर प्रेम से हमें रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव हम में नहीं होना चाहिए। जो दुरिया है, जो शत्रुता है, वह प्रेम में तब्दील हो जाए, परिवर्तित हो जाए। इसलिए हमें हमारे प्रयत्न करने चाहिए। सभी के साथ स्नेह से, प्रेम से हमें रहना चाहिए। यह सीख यहाँ पर इस कविता के द्वारा सोम ठाकुर जी दे रहे हैं। देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ। हम सब राही एक राह के, कोई नहीं बिराना, जाना हमने सबद प्यार का, कोई भेद न जाना बंदे। यहाँ इस पंक्तियों का मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम सब जो है एक ही मनुष्य मात्र है, हम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी धर्म से संबंधित है, तो हम में किसी भी प्रकार का परायापन नहीं है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। हम सब ने केवल एक ही शब्द जाना है जिसका नाम है प्रेम, प्यार, और कोई भेद हमने नहीं जाना है। आगे कवि कहते हैं, एक हमारी धरती प्यारे, एक हमारा आसमान है, अपने तन का रतन पसीना, अपनी मेहनत का जहान है। हम सबके लिए जिस धरती पर हम रहते हैं वह धरती हमारी है और वह केवल एक ही है। और हम जिस धरती पर रहते हैं और हमारे ऊपर जो आसमान है वह भी केवल एक ही है। और हम इस धरती पर, इस वातावरण में, इस जहान में, इस उपलब्धि में रहते हैं और यहाँ पर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उससे हमारा जो गुजारा है वह करते हैं। हमारे परिश्रम करने से, हमारे मेहनत करने से, हमारे शरीर से, तन से जो पसीना निकलता है, मेहनत करने से जो पसीना निकलता है वही हमारा रत्न है, रतन है। यहाँ पर कवि पसीने को रतन कहते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, अपने पूजा के मंदिर में बस इंसान बसाना बंदे, अपनी नजरें सबकी नजरें, अपनी बानी दिल की बानी, हम दुनिया के दर्द दीवाने, अपनी इतनी राम कहानी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने धर्म स्थलों पर, प्रार्थना स्थलों पर, पूजा स्थलों पर, चाहे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे पर, चर्च में, अपने अपने तरह से भगवान की भक्ति करता है, भगवान को श्रद्धापूर्वक चाहता है। तो हम भी उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करें और उसी प्रकार से हर किसी की मन में
प्रेम से रहने की या प्रेम से पेश आने की, इंसान बनने की या इंसानियत बसाने की बातें भगवान के मंदिर में हम पूजा स्थलों पर करते हैं और यही चाह रखते हैं, यही आशा रखते हैं कि हर किसी में इंसानियत ही निर्माण हो, उसी में प्रेम ही निर्माण हो। हम सबकी जो नज़रें है एक दूसरे को देखने की जो भी नज़रिया है वह प्यार भरा है, किसी प्रकार का उसमें शत्रुत्व का या किसी प्रकार की दूरी उसमें समाई हुई नहीं है। हमारी जो वाणी है, बोली है, वह सच्चे दिल से निकलने वाली है और उसमें प्रेम से भरी हुई वह रस भरी बोली है। किसी को भी दुखाने वाली या किसी को भी दर्द पहुँचे ऐसी बोली हमारी नहीं है। हम तो ऐसे मुसाफिर है, ऐसे राहगीर है जो दुनिया के जो लोग हैं जो दर्द में, पीड़ा में, संकट में अपना समय बिता रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल का काम कर रहे हैं, उनका दुख, उनका दर्द बांटने का काम कर रहे हैं। उनकी जो भी मंशा है, उनकी जो कहानी है वह सुनकर उनकी जो पीड़ा है उसको कम करने का साहस या मदद हम जो दीवाने हैं वह कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में सोम ठाकुर जी कहते हैं, बैर भाव की दोपहरी में ताना प्रेम विताना बंदे, अपना कौल करार यही है, हर सपना रतनारा होगा, काली रात बीत जाएगी, कल का भोर हमारा होगा। सोम सुनाए कथा प्रेम की, घर घर अलख जगाना बंदे। यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है, बैर भाव की दोपहरी में ताना प्रेम बिताना बंदे। आज जो सामाजिक परिस्थितियाँ हम देखते हैं तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से बैर भाव रखता है, शत्रुता रखता है, लेकिन इस प्रकार की दोपहरी की तपन में इस प्रकार की जो शत्रुता है वह कदापि हम में नहीं होनी चाहिए। हम तो केवल प्रेम के पुजारी है और हर किसी में प्रेम की ही भावना निर्माण होनी चाहिए। हर बंदे में, हर व्यक्ति में किसी भी प्रकार का शत्रुत्व नहीं होना चाहिए, केवल होना चाहिए तो प्रेम भरी बातें, प्रेम ही होना चाहिए। और हमारी प्रतिज्ञा भी यही है, हमारा रास्ता भी वही है, हमारा पथ भी वही है कि हम इस प्रेम भरे मार्ग पर जब चलेंगे तो हमारा जो रतनारा का मतलब होता है चमकीला या जो सुनहरा रास्ता है या मंजिल है वह हमें मिल जाएगी। और इसी प्रकार से किसी में भी शत्रुता का, बैर भाव का भाव बिल्कुल नहीं रहेगा। और जो भी जिस काली घटा में, काली रात में, परेशानियों में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में जो जीवन यापन कर रहा है, जी रहा है, तो वह कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है, वह भी समय निकल जाएगा और आशा भरा भोर आपके जीवन में एक सुनहरा सपना, एक सुनहरी सुबह लेकर आएगा। और आप में प्रेम की जो भाषा है, प्रेम की जो अलख है, वह घर घर जाकर हर व्यक्ति में, हर बंदे में कवि सोम ठाकुर उसको जगाना चाहते हैं कि तुम्हारी शत्रुता भूल जाओ और इस दुनिया में केवल प्रेम की ही भाषा, केवल प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सबको साथ लेकर चलती है। और यही संदेश दुनिया के लिए, हमारे लिए कवि सोम ठाकुर जी दे रहे हैं। कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद। प्रस्तुत कविता के जो शब्दार्थ है वह आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। मैं एक एक शब्द दोहराता हूँ, बोलता हूँ। बीराना का मतलब होता है पराया। शब्द का अर्थ है शब्द। बानी यानी वाणी, बोली। ताना का मतलब होता है तानना। कौल का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। कौल करार का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। प्रेम विताना का अर्थ है प्रेम रूपी चादर। रतनारा का मतलब है चमकीला। अलख का अर्थ है जागरूक करना। यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। मैं मौखिक प्रश्न पढ़ता हूँ, बाद में उत्तर आपको सुनाता हूँ। कवि यहाँ किसे एक राह का राही कह रहा है? उत्तर है, कवि यहाँ सभी मनुष्यों को एक राह का राही कह रहा है। कवि यहाँ सभी मनुष्यों को एक राह का राही कह रहा है।
प्रश्न दूसरा, कवि ने अपने पूजा के मंदिर में किसे बसाने की बात कही है? उत्तर, कवि ने अपने पूजा के मंदिर में इंसान बसाने की बात कही है। कवि ने अपने पूजा के मंदिर में इंसान बसाने की बात कही है। प्रश्न तीसरा, हम दुनिया के दर्द दीवाने से कवि की कौन सी भावना प्रकट हो रही है? उत्तर, हम दुनिया के दर्द दीवाने से कवि की परोपकार की भावना प्रकट हो रही है। हम दुनिया के दर्द दीवाने से कवि की परोपकार की भावना प्रकट हो रही है। उसके पश्चात लिखित प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही निशान लगाइए। प्रश्न पहला, हम सब किस राह के राही है? उत्तर है क। एक गोल जो सर्कल है उसमें आपको सही निशान लगाना है। कवि कैसी दोपहरी से बचना चाहता है? ग। उत्तर है ग, बैर भाव की। बैर भाव की सर्कल है, उसको सही निशान लगाइए। तीसरा प्रश्न, कवि कैसी कथा सुना रहा है? उत्तर है घ, प्रेम की। सर्कल को, घ सर्कल को सही निशान लगाइए। उसके पश्चात लघु उत्तरीय प्रश्न है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, बाद में उत्तर सुनाता हूँ। कवि ने तन का रतन किसे कहा है? कवि ने तन का रतन पसीने को कहा है। उत्तर, कवि ने तन का रतन पसीने को कहा है। प्रश्न दूसरा, कवि ने स्वयं को कैसा दीवाना कहा है? उत्तर, कवि ने स्वयं को संसार के दुख दर्द दूर करने के लिए तत्पर दीवाना कहा है। कवि की क्या प्रतिज्ञा है? प्रश्न तीसरा, कवि की क्या प्रतिज्ञा है? उत्तर, कवि ने बैरभाव रूपी काली रात की समाप्ति और प्रेम रूपी सुनहरे स्वप्नों को साकार करने की प्रतिज्ञा की है। सर, दीर्घोत्तरीय। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं। हमें एक दूसरे के दुख दूर करते हुए शत्रुता की भावना को दूर कर मानव प्रेम की भावना का संचार करना चाहिए। मैं दोहराता हूँ, कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि सभी मनुष्य एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं। हम एक दूसरे के दुख दर्द दूर करते हुए शत्रुता की भावना को दूर कर मानव प्रेम की भावना का संचार करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां है, बैर भाव की दोपहरी में ताना प्रेम बिताना बंदे। उसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि आज संसार पारस्परिक शत्रुता की तपन से जल रहा है, इसलिए हमें प्रेम रूपी चादर तानकर उस तपन से लोगों को राहत दिलाकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना का संचार करना चाहिए। मैं दोहराता हूँ, बैर भाव की दोपहरी में ताना प्रेम बिताना बंदे प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि आज संसार पारस्परिक शत्रुता की तपन से जल रहा है, इसलिए हमें प्रेम रूपी चादर तानकर उस तपन से
लोगों को राहत दिलाकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना का संचार करना चाहिए। आगे है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। प्रश्न पहला, कवि कैसे सपने देखना चाहता है? उत्तर, कवि प्रेम रूपी सुनहरे सपने देखना चाहता है। प्रश्न दूसरा, काली रात से कवि का क्या आशय है? उत्तर, काली रात से कवि का आशय है कि आपसी वैमनस्य की भावना मिट जाए। प्रश्न तीसरा, कवि कैसे भोर की आशा कर रहा है? कवि प्रेम रूपी भोर की आशा कर रहा है। उपर्युक्त पंक्तियों से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। उत्तर है रतनारा, अल्पविराम, काली, दो ही शब्द है। बाद में बात भाषा की। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। क, यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए राही, राही का वर्ण विच्छेद होगा र हलंत प्लस आ प्लस ह हलंत प्लस दूसरी ई। ख, प्यार, वर्ण विच्छेद प हलंत प्लस य हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। ग, धरती, वर्ण विच्छेद होगा द हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस दूसरी ई। घ, आसमान, वर्ण विच्छेद है आ प्लस स हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ। अगला दोपहरी, वर्ण विच्छेद है द हलंत प्लस ओ प्लस प हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस दूसरी ई। च, दर्द, वर्ण विच्छेद है द हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस द हलंत प्लस अ। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, धरती, पहला शब्द पृथ्वी, दूसरा शब्द वसुंधरा। ख, आसमान, पहला शब्द गगन, दूसरा शब्द नभ। ग, दुनिया, पहला शब्द जग, दूसरा शब्द संसार। घ, बैर, पहला शब्द शत्रुता, दूसरा शब्द दुश्मनी। ड, रात, पहला शब्द रजनी, दूसरा शब्द निशा। च, घर, पहला शब्द गृह, दूसरा शब्द सदन। इसके बाद प्रश्न तीसरा, यहाँ पर वर्ग पहली से संज्ञा शब्द ढूंढकर भेद सहित लिखिए। छात्रों के लिए यह होमवर्क है। खुद ही यहाँ पर जो वर्ग पहली से संज्ञा शब्द आएंगे उनको आप खुद ही ढूंढना है। जैसे मैं एक दो शब्द आपको बता देता हूँ। मेहनत संज्ञा शब्द है, मेहनत। प्रेम, बाकी के जो शब्द है संज्ञा शब्द है वह आप खुद ढूंढिए। मैं आपको भाववाचक संज्ञा शब्द के जो भेद है उसके जो भी भाववाचक है या जातिवाचक है वह बता देता हूँ। संज्ञा है बैर, भेद है भाववाचक। संज्ञा है प्रेम, भेद है भाववाचक। संज्ञा है गज, भेद है जातिवाचक। संज्ञा है मंदिर, भेद है जातिवाचक। संज्ञा है इंसान, भेद है जातिवाचक।
संज्ञा है मेहनत, भेद है भाववाचक। संज्ञा है आसमान, भेद है व्यक्तिवाचक। संज्ञा है धरती, भेद है व्यक्तिवाचक। संज्ञा है रमा, भेद है व्यक्तिवाचक। संज्ञा है राही, भेद है जातिवाचक। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों से दो दो शब्द बनाकर उनके अर्थ लिखिए। शब्दों के वर्ण किसी भी प्रकार उलट पुलट अथवा कम किए जा सकते हैं। शब्द अर्थ क सबद, शब्द है सब, अर्थ है सबका सभी। शब्द है बद, अर्थ है बद का बुरा। ख रतन, शब्द तन, तन का मतलब यानी अर्थ शरीर। शब्द रत, रत का मतलब यानी अर्थ संलग्न। ग मेहनत, शब्द नत, नत का अर्थ है झुका हुआ। शब्द हत, हत का मतलब है घायल। घ जगाना, शब्द गाना, अर्थ है गाना का गीत। शब्द है नागा, नागा का अर्थ है अनुपस्थित। ड आसमान, शब्द है समान और समान का अर्थ है एक जैसा। शब्द है आस और आस का अर्थ है आशा। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। क वाणी, वाणी का तद्भव रूप होगा बानी, बानी। ख प्रेम, प्रेम का तद्भव रूप होगा प्यार। ग रात्रि, रात्रि का तद्भव रूप होगा रात। घ ग्रह, ग्रह का तद्भव रूप होगा घर। और प्रश्न छठवा, निम्नलिखित पंक्तियों में आए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। क हम सब भारतीय है, विशेषण है भारतीय, भारतीय पर गोला लगाइए। ख यह धरती बहुत सुंदर है, सुंदर शब्द पर गोला लगाइए। ग आज आसमान साफ है, साफ शब्द पर गोला लगाइए। घ काली रात में तारे चमक रहे थे, काली इस शब्द पर गोल लगाइए। ड उसके पास बहुत चमकीले मोती थे, चमकीले इस शब्द पर गोल लगाइए। यहाँ पर यह जो कविता है, होमवर्क है, वह समाप्त होता है। आप घर पर कविता आपकी नोटबुक में पूर्ण लिख लीजिए और बाद में जो क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं लिखने के लिए वह लिखिए और आपकी वेबसाइट पर आप डाल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।